दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं विकास एक बार फिर आपके लिए हरियाणा जीके की सीरीज़ में आपके साथ हूँ। ये सीरीज़ दोस्तों हमने कुछ दिन पहले स्टार्ट की थी और इस सीरीज़ की खास बात क्या है कि इसके अंदर हम हरियाणा जीके की जो खिचड़ी बना देते हैं ना, एक क्वेश्चन कहीं से एक कहीं से, वो नहीं पढ़ेंगे बल्कि टॉपिक वाइज जो भी हम टॉपिक उठाएंगे उसके लगभग 60-70 के करीब MCQ हैं, उनको डिस्कस करेंगे और ये आपको प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं या जो ये कह सकते हैं कि भाई आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके अंदर यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो दोस्तों जिसने ये सीरीज़ की पहली क्लास से नहीं देखी है तो प्लीज़ वो क्लास देख लीजिए। तो आज की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की प्रशासनिक संरचना और ये क्लास नंबर इसकी 3rd है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है और कौन से एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, जो हरियाणा के डिप्टी सीएम भी रहे हैं और बाद में हरियाणा के सीएम बनने का भी जिनको मौका मिला है, तो वो व्यक्ति कौन थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है असिस्टेंट जो प्रोग्रामर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर, पंडित भगवत दयाल शर्मा, बनारसी दास गुप्ता या श्री हुकम सिंह या ये सभी। तो यहाँ पर दोस्तों ये राइट आंसर रहेगा बनारसी दास गुप्ता, क्योंकि बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के 4th सीएम थे और तीसरे ये डिप्टी सीएम थे और इनको विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर भी रहने का मौका मिला है। पंडित भगवत दयाल शर्मा तो हरियाणा के मात्र 2 बार इनको सीएम के पद पर रहने का मौका मिला था और पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले टर्म में तो 130 दिन, जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, विधानसभा का गठन किया गया था, उसके अंदर सीएम यही बने थे और उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए थे 13 दिन, तो टोटल ये तो हरियाणा के 143 दिन तक सीएम रहे थे। हुकम सिंह हरियाणा के सीएम भी रहे हैं लेकिन इनको विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर काम करने का मौका नहीं मिला। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा दोस्तों बनारसी दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक हरियाणा का निर्माता या हम ये कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट किसको कह सकते हैं, जिसने हरियाणा को एक बुलंदियों पर जो लेके चले गए। क्योंकि जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना तो दोस्तों हरियाणा के पास इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे और ना ही हरियाणा के अंदर कोई स्थायी सरकार बन पाई। तो जैसे पहले हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, उसके कुछ दिनों के पश्चात 1966 में हरियाणा बना, 67 के अंदर चुनाव हुए, वो भी स्थायी सरकार नहीं बन पाई। उसके बाद हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उसके बाद फिर चुनाव होते हैं और फिर एक मजबूत व्यक्ति निकल के आता है जो हरियाणा को आगे ले जाने का काम करता है। तो कौन था वो व्यक्ति दोस्तों, श्री भगवत दयाल शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह या चौधरी बंसीलाल या चौधरी देवीलाल। ये जाता है चौधरी बंसीलाल को। चौधरी बंसीलाल ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके काल के अंदर हरियाणा के सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंची। हरियाणा के अंदर जो फुहारा सिस्टम है वो लागू इन्होंने करवाया। तो हरियाणा को ऊंचाइयों पर ले जाने का जो काम किया है चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष भी कहते हैं और इनका संबंध भिवानी से था। भिवानी ने सबसे ज़्यादा 3 सीएम दिए हैं हरियाणा को। अब तक जितने सीएम हैं उसमें से 3 सीएम भिवानी से निकल के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 1996 में हरियाणा में शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश पारित किया था। ये कहानी भी दोस्तों चौधरी बंसीलाल से जुड़ी हुई है। चौधरी बंसीलाल की कांग्रेस से नाराजगी बढ़ती चली गई तो उन्होंने 1996 के अंदर अपनी एक अलग पार्टी बनाई और इस पार्टी का नाम रखा हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी ने नारा दिया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो सत्ता में आने के बाद हम शराब को बिल्कुल बैन कर देंगे। तो लोगों ने इन पर विश्वास भी किया और इन्होंने फिर बीजेपी के साथ अलायंस करके हरियाणा के अंदर सरकार बनाई। जो नारा इन्होंने दिया था शराबबंदी का, उसको इन्होंने लागू भी किया। तो 1996 के अंदर शराबबंदी का जो नारा लागू किया था वो चौधरी बंसीलाल ने किया था, लेकिन ये ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुई। तो 2 साल के बाद ही 1998 के अंदर इसको
वापस लेना पड़ा। तो राइट आंसर रहेगा यहां पर चौधरी बंसीलाल। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव डैश द्वारा निर्देशित और नियंत्रित किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि गांव के अंदर जो पंचायत चुनाव हैं या शहर के अंदर नगर पालिका नगर परिषद के जो चुनाव होते हैं उनको कंडक्ट कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग, जिला आयुक्त या जिला दंडाधिकारी, भारतीय निर्वाचन आयोग या संबंधित निर्वाचन अधिकारी। तो दोस्तों ये जो हरियाणा के अंदर चुनाव कराने का जो काम है ये करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये जिम्मेदारी उसकी है, वो ये काम इलेक्शन कराएगा। और राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो भी आप नोट कर लीजिए, वो वर्तमान में धनपत सिंह हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। जनवरी 2020 को हरियाणा के गृह मंत्री कौन थे? हरियाणा के गृह मंत्री कौन? ये भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, ITI इंस्ट्रक्टर के एग्जाम के अंदर आया है। श्री मूलचंद शर्मा, श्री दुष्यंत चौटाला या कंवरपाल या श्री अनिल विज। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अनिल विज। उस दौरान अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री थे। उन्हें आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। उन्होंने 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ये पंक्तियां किसके लिए कही गई हैं? इसको दोस्तों हम 2 क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और ये थे चौधरी बंसीलाल। इनको 3 बार हरियाणा के CM करने का मौका मिला था। CM ही नहीं, ये जैसे रक्षा मंत्री भी रहे, परिवहन मंत्री भी रहे और रेल मंत्री भी। जैसे केंद्र सरकार के अंदर इनको एक बार मौका मिला रक्षा मंत्री के पद पर कार्य करने का 1975 के अंदर। उसके बाद ये रेल मंत्री भी रहे और परिवहन मंत्री भी। परिवहन मंत्री 1984 के अंदर और रेल मंत्री ये 1985 के अंदर। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य नहीं किया? चौधरी छोटूराम, ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल या बनारसी दास गुप्ता। तो दोस्तों यहां पर देखो, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार CM रह चुके हैं। चौधरी देवीलाल भी हरियाणा के CM रह चुके हैं। बनारसी दास गुप्ता, तो चौधरी छोटूराम जिन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है, तो इनको हरियाणा के CM के पद पर कार्य करने का मौका नहीं मिला, तो ये हरियाणा के CM नहीं रहे। तो इन्होंने तो दोस्तों किसानों के लिए बहुत काम किए, तो इसलिए इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने जमींदार लीग के संस्थापक भी यही थे और इनका संबंध गढ़ी सांपला, हरियाणा के गढ़ी सांपला से इनका संबंध रहा है। और ये कद के अंदर छोटे थे इसलिए इनको छोटूराम कहते हैं। असली नाम तो इनका रिछपाल था। और हरियाणा के अंदर जो किसान दिवस मनाया जाता है वो इन्हीं के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है, किसान दिवस। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, जिसको ताऊ के नाम से जाना जाता था? बंसीलाल, सर छोटूराम या चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला। तो दोस्तों भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के तौर पर जो कार्य किया ये किया चौधरी देवीलाल ने। इनको किंग मेकर भी कहा गया है क्योंकि 1989 के अंदर 1989 में जो VP सिंह की सरकार बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो इन्हीं ने निभाई थी और पहली बार ये तब ही भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे।
इनको देवीलाल की बजाय ताऊ के नाम से हरियाणा के अंदर जाना जाता है। अपने अच्छे स्वभाव के कारण लोगों से इनका बहुत प्रेम था, इनके प्रति लोगों की बड़ी आस्था थी। ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल के पुत्र, बाद में ये भी हरियाणा के सीएम बने। अब क्वेश्चन यही है, ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? 2, 5, 4 या 3? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 5 बार। तो टोटल 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एक बार ही इन्होंने 3, जब हरियाणा के अंदर एक बार 6 बार सीएम की शपथ दिलाई गई थी, उनमें से 4 व्यक्ति बदले गए थे और 3 बार तो सीएम की शपथ इन्हीं ने ली थी। तो सबसे ज़्यादा बार हरियाणा के सीएम जो चुने गए हैं वो ओम प्रकाश चौटाला। नीमा बेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी? गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर गुजरात। गुजरात के अंदर इससे पहले कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी थी। हरियाणा के बारे में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हरियाणा के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सन्नो देवी, सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये खाली हरियाणा नहीं, भारत के अंदर जितनी भी विधानसभाएं हैं उनकी महिला अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने का पहली बार जो पहला मौका मिला वो सन्नो देवी को मिला था। गुजरात विधानसभा के अंदर पहली महिला अध्यक्ष चुनने का मौका मिला नीमा बेन को। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल में सबसे लंबा कार्यकाल रहा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें हमने यहाँ पे जो दिए गए हैं इन्हीं में से देखना है कि किसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा लंबा रहा है। पहला हमारे पास राव वीरेंद्र सिंह, पंडित भगवत दयाल शर्मा, बंसीलाल या हुकम सिंह। इन सभी में दोस्तों जो मुख्यमंत्री के पद पर कार्य करने का सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है इनमें से, इन चारों में से वो बंसीलाल को। अगर ओवरऑल अगर आज तक हरियाणा के जितने भी सीएम हुए हैं उनमें से सबसे लंबा कार्यकाल देखने को जो मिलेगा तो वो है चौधरी भजनलाल का, लेकिन इनमें से हम जाएंगे बंसीलाल के साथ। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा ने किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? तो दोस्तों जब ये पहली बार हरियाणा के सीएम बने तो ये कहा गया है कि ये कहाँ से प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कहाँ से विधायक चुन के आते थे। उस दौरान ने झज्जर और रोहतक एक ही डिस्ट्रिक्ट थे, बाद में झज्जर अलग डिस्ट्रिक्ट बना। तो अगर इनका संबंध था रोहतक के अंदर झज्जर से, झज्जर वाली सीट से ये जीत के आते थे। बेरी इनका गांव था। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे झज्जर। और इससे पहले भी मैंने बताया था इनको 2 बार हरियाणा के सीएम रहने का मौका मिला, दिन 143। बाद में ये उड़ीसा के और एमपी के, उड़ीसा और एमपी के राज्यपाल भी लगाए गए इनको। और इन्हीं के नाम से रोहतक के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है वो इन्हीं के नाम से बनाया गया है। 2021 के गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा झंडा कहाँ फहराया गया? जींद, गुरुग्राम, पंचकुला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इन्होंने 2021 के अंदर झंडा फहराया था, ये पंचकुला के अंदर। ये भी प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? कैप्टन अभिमन्यु, मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हरियाणा के जो सीएम हैं और हमारे जो सीएम हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, वो ये मंत्रालय उन्हीं के पास है। तो हरियाणा के वित्त मंत्री कहलाएंगे मनोहर लाल खट्टर। निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है? तो दोस्तों जो राज्यपाल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक कड़ी के तौर पर काम करता है, ठीक है। तो ये जो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह से वो करता है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति
उसको पद पर लगाता है और उसको हटाने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति के पास ही है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति। वैसे कोई भी गवर्नर, जब किसी राज्य का गवर्नर लगाया जाता है, उसका मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन मिनिमम टाइम पीरियड की कहीं बात नहीं की गई है, उससे पहले भी उसको हटाया जा सकता है। और राज्यपाल एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर ट्रांसफर भी किया जा सकता है राज्यपाल का। और राज्यपाल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और देश के पास राज्य स्तर पर वही अधिकार और कार्य मिलता है जो केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति को मिलता है। यानी बात यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो सेंटर में राष्ट्रपति के पास जो अधिकार हैं, एक स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश जो यूटी हैं, वहाँ पर ये अधिकार किसके पास होते हैं। तो दोस्तों देखो, सेंटर के अंदर तो ये अधिकार है केंद्र में राष्ट्रपति के पास। यदि कहीं पे स्टेट की बात करें तो स्टेट के अंदर आएगा वहां पर राज्यपाल, और यदि यूटी है तो यूटी के अंदर ये आएगा उपराज्यपाल। जैसे हमारे देश के अंदर 2 ही यूटी हैं जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जहां पर विधानसभा होंगी वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। दिल्ली और पुदुचेरी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और बाकी कहीं नहीं है। हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश किया जाता है। ये ग्राम सचिव के एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मनी बिल क्या होता है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो दोस्तों कोई भी विधानसभा के अंदर मनी बिल होगा वो पेश करना होगा, उससे पहले हमारे को मंजूरी लेनी होती है विधानसभा के अध्यक्ष की। और आर्टिकल 110 के अंदर जिन चीजों का जिक्र किया गया है तो वो सभी मनी बिल के अंदर काउंट होती हैं। और ये ध्यान रख लेना, हमेशा जो मनी बिल है, यदि किसी स्टेट के अंदर विधानसभा भी और विधान परिषद भी है तो वो हमेशा सबसे पहले विधानसभा के अंदर रखा जाएगा, विधान परिषद के अंदर नहीं रखा जाएगा। इसी तरह से केंद्र के अंदर हम लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पे भी मनी बिल हमेशा लोकसभा के अंदर रखा जाता है और उसके लिए लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रख लेना। तो कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर मनी बिल का जिक्र है, वो आर्टिकल 110 करता है मनी बिल। निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। अभी ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों पहले। हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। ओम प्रकाश जिंदल, सुषमा स्वराज, स्वराज कौशल और स्वरूप सिंह। तो ये एक नया क्वेश्चन है दोस्तों, ये पिछले एग्जाम के अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने गुजरात और केरल के राज्यपाल, गवर्नर के पद पर भी इन्होंने काम किया है। गुजरात में तो लगभग ये 4.5 वर्ष तक ये वहाँ के राज्यपाल रहे थे। ये दोस्तों जैसे ये यहाँ पे सुषमा स्वराज के बारे में, जैसे सबसे युवा हरियाणा के अंदर मंत्री रहने का नाम इनके आता है। तो 25 वर्ष की थी जब ये देवीलाल गवर्नमेंट के अंदर मंत्री रही थी। और ये इनके हस्बैंड का नाम है स्वराज कौशल। भारतीय संविधान के आर्टिकल 159 के तहत राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को किसी उपस्थिति में शपथ लेना आवश्यक है। यानी ये कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, वो शपथ कहाँ पे लेगा, कौन उसको दिलाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों जिस भी राज्य का राज्यपाल लगाया जाएगा उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा और उसका चीफ जस्टिस होगा वो उसको शपथ दिलाने का काम करेगा।
तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएंगे। हरियाणा की 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? एक तो सत्ता पक्ष होता है, सत्ता पक्ष सरकार चलाता है, उसके अपोजिशन होती है, विपक्ष होता है, यानी जो सरकार के अपोजिट में काम करता है उसको विपक्ष कहेंगे। और विपक्ष का जो नेता है अब श्री बिशन लाल सैनी, अनूप धानक, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा या श्री रणजीत सिंह। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कांग्रेस के नेता हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? भाई आज तक जो ये लिस्ट दी है कि इसको हरियाणा के राज्यपाल के तौर पर कार्य करने का मौका नहीं मिला। ओम प्रकाश चौटाला, धर्मवीर महावीर प्रसाद, जीडी तपासे। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला तो हरियाणा के 5 बार सीएम रहे हैं। बाकी जो धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे, महावीर प्रसाद भी हरियाणा के राज्यपाल थे, ये कद में बहुत छोटे थे। जीडी तपासे विवादों के कारण सुर्खियों में रहे थे। तो राइट आंसर रहेगा यहां पर ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा लोक सेवा आयोग के हरियाणा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री? दोस्तों देखो, नाम तो जो चलता है वो ये कहा जाता है कि जो नियुक्ति की जाएगी वो स्टैंप लगेगी राज्यपाल, लेकिन ये रेकमेंड किए जाते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट जिसको चाहती है उसको लगाती है, लेकिन वो मोहर किसकी लगेगी? राज्यपाल। यदि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस जो कमीशन है उसके सदस्यों की बात करें तो वो उसको करेगा राष्ट्रपति, उसको भी रेकमेंड गवर्नमेंट ही करती है। तो यहाँ पे स्टेट की बात की गई है अपने हरियाणा की, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये आएगा यहाँ का गवर्नर। राइट आंसर रहेगा गवर्नर। जनवरी 2020 को हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? कप्तान सिंह सोलंकी, डॉक्टर अखलाकुल रहमान किदवई, सत्य देव नारायण या श्री जगन्नाथ पाड़िया। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, अब जो हमारे बंडारू दत्तात्रेय हैं तो उससे पहले जो राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्य। तो राइट आंसर रहेगा सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों हरियाणा से हम ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 5, 8, 10, 12 तो ये जाती हैं राज्यसभा से। राज्यसभा के बारे में पूछ लिया जाए तो 5 सीटें, और लोकसभा से पूछ लिया जाए तो 10 सीटें, और यदि कुल पूछ ली जाती हैं टोटल तो 10 जमा 5 टोटल 15 MP पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। कई बार जैसे दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि हमारा सीधा प्रतिनिधित्व करने वाला MP कौन है, क्योंकि देखो लोकसभा के अंदर जो MP चुने जाते हैं लोकसभा में वो डायरेक्ट हमारी वोट से चुने जाते हैं, तो हमारा सीधा प्रतिनिधित्व करेंगे लोकसभा के जो MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक होते हैं राज्यसभा, राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाएंगे वो हमारे द्वारा चुने गए MLA के द्वारा किए जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसलिए डायरेक्ट कौन कहलाएंगे? लोकसभा के। इनडायरेक्ट कौन कहलाएंगे? राज्यसभा के, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य चुन के जाएंगे तो जो हरियाणा विधानसभा के सदस्य हैं वो उनका चुनकर भेजेंगे। तो ये दोस्तों मैंने कुछ आपको फैक्ट बताए हैं। सीटों के बारे में एक दो और चीज़ें और बता देता हूँ। लोकसभा के अंदर 2 सीट हैं वो SC के लिए रिजर्व हैं, एक तो सिरसा और एक अम्बाड़ा। राज्यसभा के अंदर कोई भी सीट रिजर्व नहीं होती, और विधानसभा के यहाँ पर 90 सीटें हैं, 90 में से 17 SC के लिए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। तो यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही।